राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ धनु लगन वालों के लिए जो है गुरु का परिवर्तन कैसा रहेगा। गुरु जो है अब तक आपके छठे भाव से गुजर रहा था, तो इसमें आपको एक तकलीफ हो रही थी कि आपका जो है कर्जा बढ़ रहा था। और कर्जा बढ़ने के साथ साथ आपका जो रूटीन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि छठा भाव रूटीन को भी दर्शाता है। जॉब में भी कुछ चेंजेस हुए होंगे, जॉब में प्रोग्रेस हुई होगी, साथ ही साथ जॉब में कोई चेंजेस हुए होंगे। अब जो है गुरु जो है आपके सप्तम भाव में जाएगा। तो अब गुरु जब आपके सप्तम भाव में जाएगा तब आपको पार्टनर से फायदा होगा। पार्टनर से ये फायदा होगा कि पार्टनर जो आपको राय देंगे वो राय आपके लिए अच्छी रहेंगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो स्पाउस हो, दोनों की राय से अगर आप मतलब उस हिसाब से काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। अब और एक बात, इस समय जो है गुरु अगर पहले ही आपका सप्तम भाव में हो और इस समय गुरु सप्तम भाव में आ रहा हो, यानी जन्म स्थान का गुरु सप्तम में हो और अभी भी गुरु सप्तम में आ रहा हो, तो इस साल मैं आपको ये बोलूंगा कि जितना हो सके उतना आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे से बना के चले और उनके राय देने के वजह से उनके साथ कोई ईगो इशू खड़ा ना करे। और उनकी जितना हो सके वो राय लेके काम करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ आपको जो है थोड़ा, अगर आपका बचपन का गुरु सप्तम भाव में है तो आपको एक काम करना है कि आपको जो है घर के अंदर दिया बत्ती के काम नहीं करने, मतलब पूजा वगैरह का आपको जितना कुछ करना है आप घर के बाहर जाके मंदिर में जाके पूजा पाठ करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अ, इसके बाद अगर मैं बात करूं, गुरु जो है आपके सप्तम भाव से जो गुजर रहा है इसके अंदर आपका जो पहला एस्पेक्ट जो गुरु का आता है सप्तम भाव से, वो आता है आपके 11वें भाव की तरफ। तो 11वें भाव में गुरु का जो एस्पेक्ट आ रहा है, इससे एक चीज है कि आपकी इनकम में मुझे बढ़ोतरी दिखाई देती है। आपकी खुद की सेल्फ इनकम बढ़ने वाली है, सेल्फ एफर्ट से आने वाली इनकम में बहुत प्रोग्रेस दिखेगा, क्योंकि 11वें भाव में सेल्फ इनकम का घर होता है, 11वें भाव में लाभ का घर होता है। तो लाभ का घर होने के कारण 11वें भाव से आपको बहुत अच्छी इनकम आएगी। आपको मतलब कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी इनकम, खुद की इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए मैं देखता हूँ। इसी के साथ में एक बात और देख रहा हूँ कि आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है या तो आपका इंडिविजुअल लिक्विड मनी का बिजनेस है, वहां से भी आपको बहुत अच्छे पैसे आते हुए दिखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका जो फर्स्ट हाउस पे जो एस्पेक्ट आ रही है, फर्स्ट हाउस पे जो एस्पेक्ट आ रही है उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपको एक आधा टीचर मिल सकता है जो आपके अंदर कुछ बेसिक चेंजेस कराए, आपको डिसिप्लिन में लेके आए, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस हो, आपकी सॉफ्ट स्किल में चेंजेस हो, आपके सब चीजें इस साल बदल सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत बदलाव आप में पॉजिटिव साइड में होता हुआ मैं देखता हूँ। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो आपके जो थर्ड हाउस में जो गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है उससे जो है आपको करेज मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी सही एक्शन लेने की, क्योंकि आपको जो सही गाइडेंस मिलने के कारण, टीचरों का सपोर्ट मिलने के कारण, आपका जो है गाइडेंस अच्छे से होने के कारण, थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट होने के कारण आपको जो है आपके छोटे भाई बहन से भी साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो आप डिसीजन मेकिंग भी आपकी फास्ट होगी, इसी के साथ आपको जो भी डिसीजन लेंगे उसको पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। और एक और बात है कि आपका जो करेज बढ़ने के कारण आप ऐसे अच्छे फैसले लेंगे आने वाले समय में, जिससे कि आपका जो है प्रोग्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाला जो एक साल है उसके अंदर मैं देखता हूँ कि आपके सप्तम भाव में गुरु जो है वो आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। लेकिन अगर आपने ईगो को पार्टनर से ये ना करे तो ही, मतलब अगर आप पार्टनर आपको राय दे रहा है और आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे कैसे राय दे सकता है, तो इस चीज से आपको थोड़ा बचना है। अगर आप ईगो से काम नहीं लेंगे, आप अपने पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर या स्पाउस की एडवाइस के साथ काम करेंगे, तो ये एक साल जो है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है। और मैं आपको कुछ रेमेडी दे के रखता हूँ, उससे गुरु को आप और अच्छा बना सकते हैं। तो वो रेमेडी ये है कि आप चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर लगातार मंदिर में देते रहिए 7 गुरुवार लगातार। और इस पहले गुरुवार को जब आप शुरू करेंगे तब चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। तो ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको जो है गुरु अच्छा होगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्रीथ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का प्रैक्टिस करिए, जिससे कि गुरु स्ट्रांग होता है, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन तत्व है। तो जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन तत्व अच्छा रहेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी, तो गलतियां उतनी कम होगी और उतना आपको फायदा रहेगा। तो अगर ये 2-3 चीजें आप करके चलते हो तो ये जो समय है अगला एक साल वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है इस एक साल में कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है
आपके इंडिविजुअल चार्ट हॉरोस्कोप पे भी काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन ओवरऑल समय अच्छा है। इस एक साल बहुत मेहनत करिए, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।